क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लेके आए? काम कर, तू सर्विस शुरू कर। हाँ, शुरू कर, साथ में काम करते हैं, धूम मचाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। पेमेंट पेमेंट की बातें क्यों करता है? अरे भाई, किधर भागा जा रहा हूं मैं? किधर? इधर ही तो बैठा हूं ना। काम शुरू कर, रिजल्ट्स लेके आ, 1 महीने के बाद मैं देखूंगा, खुश हुआ तो पेमेंट क्यों नहीं करूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम सर, आई विल स्टार्ट। Hi, my name is Karan Dharamsi and welcome to the Marketing Nerds channel. अभी जो आपने देखा, I know exaggeration था, लेकिन काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स के साथ ऐसा होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स के साथ होती है, जहाँ पे क्लाइंट्स कहते हैं कि हम आपको एंड ऑफ द सर्विस पीरियड पे करेंगे, लेकिन फिर पेमेंट नहीं आती। तो इस सिनेरियो में जब क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि आई विल पे एट द एंड ऑफ द मंथ, आपको क्या करना चाहिए? 2 सिंपल रूल्स। जी हाँ, आपको ये 2 रूल्स फॉलो करने चाहिए। रूल नंबर 1, आप हमेशा जो भी क्लाइंट से मिलें उनको आप यही कहेंगे कि मैं 100% अपफ्रंट पेमेंट के साथ ही काम करता हूँ। मतलब आपको सारा जो पेमेंट है मंथली, वो मुझे पहले देना पड़ेगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सर्विस। लेकिन ये चीज़ आपको बोलनी है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। आप ये सोचिए, क्लाइंट क्यों मना करेगा आपको प्री पेमेंट करने के लिए? बस एक ही रीज़न है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। ही डजंट ट्रस्ट यू। उनको लगता है कि आप शायद उतने अच्छे से डिलीवर ना कर पाए, इसलिए वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ पे करना चाहते हैं। तो अगर आप ये चीज़ उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, तो उनको ये अश्योरेंस होगा कि हाँ, ये बंदा अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो मुझे लगता है सर्विसेज बहुत ही अच्छे से डिलीवर करेगा, तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पैसे पे करने के लिए। क्या बढ़िया था गुरु। So number 1 rule, ask for upfront payment but with confidence. अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलेंगे क्लाइंट को कि आप अपफ्रंट पे कीजिए, तो आपका क्लाइंट आपको 100% अपफ्रंट नहीं करेगा। और हो सकता है आप कॉन्फिडेंस से भी बोलें, तब भी काफ़ी क्लाइंट्स मना कर दें, बोले मैं अपफ्रंट नहीं करने वाला, जो कि ठीक है। यू नीड टू बी फेयर टू द क्लाइंट, क्योंकि उनके लिए भी तो रिस्की सिचुएशन है कि आपको पैसा तो दे दें लेकिन फिर वो सर्विसेज अच्छे से डिलीवर ना हो। तो इस सिनेरियो में यू फॉलो रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 में आप उनको पिच करेंगे नो रिस्क फॉर एनीवन ऑफर, विच मीन्स आप उनको बोलेंगे कि मैं समझता हूं कि आपको पेमेंट एडवांस में नहीं करना है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे भी काम करने का एक तरीका है, आई फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस, तो मुझे वो नहीं तोड़ना है। सो इन दैट केस लेट्स मेक इट फेयर टू बोथ ऑफ अस। तो आप एक काम कीजिए, आप upwork.com पे या freelancer.com पे मेरे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और वहां पे आप पैसा एस्क्रो कर दीजिए। तो एस्क्रो में होता क्या है कि पैसा अपवर्क के पास पड़ा होता है, तो इससे आपको भी गारंटी होगी कि एट द एंड ऑफ द सर्विस जब आप डिलीवर कर देंगे महीने के बाद, अपवर्क आपको पेमेंट दे देगा। और यहाँ पे क्लाइंट के लिए भी अश्योरेंस है कि अगर आपने सर्विसेज नहीं डिलीवर किए तो वो अपवर्क को बोल सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे मुझे सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस दी नहीं, तो आप पैसा मुझे वापस लौटा दीजिए। तो वहाँ पे क्या है, अपवर्क मॉनिटर कर रहा है। तो वहाँ पे होगा क्या कि थर्ड पार्टी अपवर्क या फ्रीलांसर के पास पैसा पड़ा है, तो अगर एज अ फ्रीलांसर आपने सर्विसेज डिलीवर किए हैं तो आपको डरने का कोई टेंशन नहीं है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड इन केस योर क्लाइंट हैजंट रिसीव्ड द सर्विसेज, तो उनको पैसा वापस हो जाता है। सो इन केस योर क्लाइंट्स आर नॉट पेइंग यू अपफ्रंट, वो आपको पहले ही नहीं पे कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद। उनको बोलिए कि आप पैसा एस्क्रो में डाल दीजिए, अपवर्क या फ्रीलांसर पे मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाइए, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नॉट गेटिंग पेड एवर। मेरे ऑलमोस्ट 12 साल के करियर में एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैंने काफ़ी सारे पैसे ऐसे ही गंवाए हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे मुझे क्लाइंट्स ने पे नहीं किया और तब मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अभी आपको पता है कि कैसे आपको आपके पेमेंट्स सिक्योर करने हैं, सो दैट यू नेवर हैव अ क्लाइंट दैट डजंट पे यू फॉर द सर्विसेज दैट यू डिलीवर। Alright, so this is me Karan Dharamsi signing off for today. I hope कि इस वीडियो के बाद आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पे कोई क्लाइंट आपको कभी पे ना करे, क्योंकि आप हमेशा अपफ्रंट पेमेंट लेने वाले हैं या फिर आप पेमेंट एस्क्रो में रखवा देंगे। Alright then, signing off for today. Take care.